गांव के पास एक पुरानी खंडहर हवेली खड़ी थी, जिसकी भुतहा कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। कहते हैं कि उस हवेली में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जिसे उसकी शादी की रात बेरहमी से मार दिया गया था। उसकी चीखें और सिसकियां हवेली की दीवारों में आज भी कैद हैं। रात के अंधेरे में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती, और जो कोई भी उस हवेली के करीब जाता, वह बिना डरे नहीं लौटता था। पहली मुलाकात। राघव एक साहसी और जिज्ञासु युवक, जो गांव के पास के शहर में रहता था, अपने दोस्त मोहन के साथ गांव आया हुआ था। वह अपने बचपन की छुट्टियां अक्सर गांव में बिताया करता था, और इस बार भी वह गांव की शांत और हरी भरी वादियों का आनंद लेने आया था। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, उस पुरानी हवेली का राज। क्या तुमने हवेली के अंदर जाने का सोचा है? मोहन ने हंसते हुए पूछा। क्यों नहीं, भूत प्रेत जैसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता, राघव ने चुनौती भरे स्वर में जवाब दिया। वह हवेली की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था, लेकिन गांव के बुजुर्गों से बार बार एक ही बात सुनकर राघव का जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं पाया। एक शाम जब बारिश होने वाली थी, राघव ने मोहन से कहा, आज रात हम हवेली में जाएंगे। हवेली के अंदर की अजीब रात हो चुकी थी और बारिश शुरू हो गई थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव और मोहन ने तय किया कि वे बिना किसी को बताए हवेली में जाएंगे। दोनों दोस्त अपने साथ टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकले। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर थी, और जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, हवाओं की सरसराहट और बारिश की बूंदों की आवाजों ने माहौल को और डरावना बना दिया। जब वे हवेली के सामने पहुंचे, तो वह बेहद विशाल और डरावनी लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, झुके हुए पेड़ और जाले से ढके दरवाजे इस हवेली को और भी भयानक बना रहे थे। लेकिन राघव ने बिना डरे कदम आगे बढ़ाए और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा धीमी धीमी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। ये तो हवा का असर है, राघव ने खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन मोहन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या ये सही है? मोहन ने कांपते हुए पूछा। बस चुप रहो और अंदर चलो, राघव ने जवाब दिया, और दोनों अंदर दाखिल हो गए। खौफनाक संकेत। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। हर कोने में जाले और दीवारों पर छाई हुई धूल से ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से कोई नहीं आया था। अचानक एक पुरानी घड़ी से टिक टिक की आवाज आने लगी। राघव और मोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। राघव ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर रोशनी फेंकी, तभी एक कोने में उन्हें एक पुराना आईना दिखाई दिया। ये आईना यहाँ क्यों रखा है? मोहन ने घबराई हुई आवाज में पूछा। राघव ने टॉर्च की रोशनी उस आईने पर डाली। आईने में दोनों की परछाइयां साफ दिख रही थीं, लेकिन तभी अचानक उस आईने में एक और परछाई उभर आई, एक औरत की परछाई जो लाल जोड़े में थी, खून से लथपथ। मोहन चीख पड़ा और पीछे हट गया, लेकिन राघव ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। ये क्या है? उसने धीरे से कहा और आईने के पास जाने लगा। जैसे ही उसने आईने को छुआ, उस पर खून के निशान उभर आए, और आईने में दिखने वाली औरत की आंखें उसकी तरफ घूरने लगीं। तुम कौन हो? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। आईने से एक धीमी दर्दभरी आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। खौफ का सामना। राघव और मोहन दोनों पूरी तरह से डर चुके थे। हवेली की हर एक चीज अब उन्हें अपने खिलाफ महसूस हो रही थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियों पर तेज हवाएं टकराने लगीं, और हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक उसके सामने एक लाल जोड़े में लथपथ औरत खड़ी हो गई, वही दुल्हन। उसके बाल बिखरे हुए थे,
उसकी आंखों में दर्द और क्रोध झलक रहा था और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। वह धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था, उसने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। राघव ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? दुल्हन ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरी शादी इसी हवेली में हुई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे मार डाला ताकि वह मेरी जमीन और दहेज हड़प सके। वह चाहता था कि मैं मर जाऊं ताकि वह अपने प्रेमिका के साथ रह सके। मेरी आत्मा अब तक इस हवेली में फंसी है। मैं तब तक मुक्ति नहीं पा सकती जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय की तलाश। राघव ने ठान लिया कि वह दुल्हन को न्याय दिलाएगा। उसने गांव में जाकर दुल्हन की कहानी सबको सुनाई। पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने हवेली में हुई घटनाओं और पुरानी दस्तावेजों के बारे में बताया तो सब चौंक गए। गांव के मुखिया ने कहा, वह आदमी बहुत शक्तिशाली है। उसने दुल्हन की हत्या की थी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। राघव ने शहर जाकर पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के पास इस मामले को उठाया। उन्होंने पुराने दस्तावेजों और गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। आखिरकार दुल्हन के पति के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए गए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सजा मिली और दुल्हन को आखिरकार न्याय मिला। मुक्ति का समय। राघव एक बार फिर हवेली में गया। इस बार हवेली में अजीब सी शांति थी। वह उसी आईने के पास पहुंचा जहां उसने पहली बार दुल्हन को देखा था, लेकिन इस बार आईने में कुछ नहीं था। हवेली से अब कोई अजीब आवाज नहीं आ रही थी। राघव ने धीरे से कहा, तुम अब आजाद हो। आईने में अचानक एक हल्की सी रोशनी उभरी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुल्हन की आत्मा अब मुक्ति पा चुकी है। राघव के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह हवेली से बाहर निकल गया और अब वहां कोई डरावनी कहानियां नहीं सुनाई देती थीं। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वहां से कोई चीख, कोई सिसकी और न ही कोई खून से लथपथ दुल्हन दिखाई देती थी।